अपॉर्चुनिटी है कि हम इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। Amen. और कई बार ये मन में एक सवाल लोगों के अंदर आता है कि क्या इज़राइल के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है क्या? उन लोग ने यीशु मसीहा को धुतकारा है, उन लोग गलत चीज़ें कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। कोई लोग कहते हैं कि उनके पास बहुत पैसा है, क्यों इनके लिए प्रार्थना करना है? कुछ लोग कहते हैं कि इज़राइल ऑलरेडी ब्लेस्ड है, हम उनके लिए प्रार्थना अगर करेंगे तो और ब्लेस्ड कहाँ हो सकते हैं? तो लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम, उल्टा लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको ज़रूरत है। मतलब अलग-अलग थॉट प्रोसेसेस है लोगों की, लेकिन इसका जड़ कहाँ है? और वो हम लोग देखेंगे आज। एक 2-3 वर्सेस हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग रोमन्स की किताब खोलेंगे। रोमियो की किताब 11 अध्याय, और हम लोग फर्स्ट पहला जो वचन है वो पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए पढ़ लूँगा हिंदी में, एंड अगर आपके पास बाइबल है आप खुद भी पढ़ सकते हैं अपने घरों में। यहाँ पे पौलुस कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापित नहीं। मैं भी तो इज़राइली हूँ, इब्राहिम के वंश और बिन्यामीन के गोत्र में से हूँ। और सेकंड वर्स, परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं Dismiss. त्यागा जिसे उसने पहले से जाना। क्या तुम नहीं जानते हो कि पवित्र शास्त्र इज़राइल की कथा में क्या कहता है? और वो आगे बात करते रहता है इस विषय पे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि पौलुस जो लिख रहा है रोमन्स की किताब, मतलब रोमन्स के चर्च को लिख रहा है, जो अन्य जाति का चर्च था। इट वाज अ जेंटाइल चर्च। और पौलुस उनको इनकरेज कर रहा है, पर पौलुस उनको सिखा रहा है, पौलुस उनको कह रहा है कि सुनो, तुम ये मत सोचो कि परमेश्वर ने इज़राइल को हटा दिया है या इज़राइल को धुतकार दिया है। इनफैक्ट वो कहता है पहले वचन में, पहले वो पूछता है क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्यागा है? और पौलुस खुद उसका जवाब देता है और कहता है कदापित नहीं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज वो यूज कर रहा है और कह रहा है हो ही नहीं सकता है। और जो भाषा उसने एक्चुअली ओरिजिनल ग्रीक में पौलुस ने यूज किया, उसका उस सबसे हाईएस्ट लेवल मीनिंग है कि बिल्कुल नहीं। जैसे एक लॉयर बात करेगा एक कोर्ट केस में और कहेगा माय Amen. क्लाइंट इज इनोसेंट, उस तरीके से पौलुस कह रहा है इज़राइल के प्रति के कदापित नहीं, परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं है। Amen. और और वो हम लोग और एक यही थॉट को लेके हम लोग और एक वचन को देखेंगे, और वो है रोमन्स, सॉरी, वो है साम्स में, इन द बुक ऑफ साम्स वी शैल ओपन, एंड हम लोग देखेंगे एक वचन को जो 94, चैप्टर 94, 94 और 14 वचन। और यहाँ पे सामिस्ट कह रहा है, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना त्यागेगा, वो अपनी नीच भाग को न छोड़ेगा। कितना ब्यूटीफुल प्रॉमिस है। और पौलुस जो है ना, वो एक रबाई था, टीचर था, उसको उसको स्क्रिप्चर्स पता था, और उसको पता था कि परमेश्वर ने ये वादा किया था स्तोत्र में कि वो अपने लोगों को कभी नहीं त्यागेगा। अपने लोग मतलब इज़राइल। Amen. और पौलुस को पता था कि ये लिखा है स्तोत्र में, ये लिखा है अपने शास्त्र में। ऑफ कोर्स तोरा के वर्सेस में भी ये लिखा है, लेकिन यहाँ पे पौलुस वही आइडिया पिकअप कर रहा है जो साम्स में लिखा है। स्तोत्र 94 और 14 वचन में पौलुस वही बात लेके वो कह रहा है अभी रोमन्स के लोगों को, और उनके द्वारा हम लोग सबको, दुनिया के लोगों को वो कह रहा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को त्यागा नहीं है। The promise of God is to never leave his
people। और फिर वो आगे कहता है, हम लोग और एक बार देखेंगे रोमन्स की किताब को, रोमन्स 11 में, और वो और एक बार कहता है, इस बार हम लोग देखेंगे 11 वचन में। और यहाँ पे 11 वचन में पौलुस कहता है कि 100 मैं कहता हूं, क्या उन्हें इसलिए ठोकर खाई कि वो गिर पड़े? और उसका भी जवाब वो देता है, कदापित नहीं, Amen. परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जाति को उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो। देखिए, Amen. परमेश्वर जो भी कर रहा है अपने लोग इज़राइल को वापस लाने के लिए। तो पौलुस कह रहा है कि देखो, मुझे पता है कि मेरे लोग इज़राइल के लोग ने मसीहा को नहीं पहचाना। मुझे पता है कि इज़राइल के लोग ने गलती किया है। लेकिन पौलुस कह रहा है कि उन लोग हटा नहीं दिए गए। They have not been removed. पौलुस क्लियरली यहाँ पे ये बात कह रहा है। और अगर हम लोग सही में ऑनेस्टली अगर हम लोग ने बाइबल पढ़ा, तो कहीं पे भी हम लोग को ये मैसेज नहीं मिल सकता है कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को और इज़राइल को रिजेक्ट किया। लास्ट संडे मैंने जस्ट फेसबुक खोला था मॉर्निंग, एंड एक काफी पॉपुलर पास्टर का मैं जस्ट मैसेज सुन रहा था 10-15-20 मिनट के लिए, और वो बात कर रहे थे रोमन्स 11 से, और वो कहने लगे, बार बार वो वही बात कहने लगे, गॉड हैज रिजेक्टेड इज़राइल, गॉड हैज रिजेक्टेड द जूज। एंड बहुत दुख लगा ये सुन के कि आज के दिन भी लर्नेड मैन ऑफ गॉड ऐसे सोचते हैं कि परमेश्वर ने धुतकारा है इज़राइल को, और परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों को लाया है उनके जगह में। परमेश्वर को ये करने का जरूरत ही नहीं है। परमेश्वर का राज्य बहुत बड़ा है और सबको वो अकोमोडेट कर सकते हैं। परमेश्वर को किसी को हटा के दूसरे को लाने का जरूरत नहीं है, और ये बाइबल में भी कहाँ पे भी नहीं लिखा है। अगर एक्चुअली ऑनेस्टली हम लोग बाइबल पढ़ेंगे तो क्लियरली एक मैसेज आ जाता है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को धुतकारा नहीं है। इनफैक्ट ये बार बार पौलुस कह रहा है। रोमन्स 11:1 में कहा उसने, 11:11 में भी उसने वही कहा। देखिए, हम लोग इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे लिखा है कि क्या उन लोग गिर गए? क्या नहीं, गिर नहीं गए। आप अगर एक रेस देख रहे हैं, एक दौड़, जैसे हम लोग ओलंपिक्स वगैरह में देखते हैं, तो 10,000 मीटर का जो दौड़ है, तो उसमें ना बहुत टाइम लग जाता है और पूरे स्टेडियम का उन लोग को बहुत चक्कर मारना पड़ता है ये पूरा दौड़ खत्म करने के लिए। और कई बार कुछ कुछ जो एथलीट्स है, उन लोग बहुत सामने निकल जाते हैं और पीछे वाले रह जाते पीछे, और फिर धीरे 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 उन लोग भी आ जाते, दे कैच अप, क्योंकि बहुत टाइम है। 10,000 मीटर का रेस बहुत टाइम लगता है, तो समय है कैचअप करने के लिए। कभी कभार कोई आदमी आगे जो है वो पीछे हट जाता है और फिर बाद में वो आगे वापस आ जाता है। तो एक्चुअली पॉलुस एग्जैक्टली वैसा भाषा यूज करके कह रहा है कि इजराइल के लोग गिर नहीं गए, मतलब उन लोग रेस में से गिर नहीं गए, दे आर नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन लोग शायद थोड़ा पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोग ने मसीहा को नहीं पहचाना, मेजॉरिटी ने, और वो भी पूरा नहीं, पूरे इजराइल ने नहीं, काफी लोग ने पहचाना था और आज भी पहचानते हैं। लेकिन कुछ लोग ने और मेजॉरिटी ने रिजेक्ट किया, नहीं पहचाना। तो उन लोग रेस में, जो 10,000 मीटर का रेस है, उसमें उन लोग थोड़ा पीछे आ गए हैं। ऐसा नहीं कि उनको डिस्क्वालीफाई करके हटा दिया गया है। और वो वही चीज आगे भी कहता है। हम लोग अगर देखेंगे 17 वचन में, रोमन्स 11 और 17 वचन में वो कहता है, बट इफ सम ऑफ द ब्रांचेस वर ब्रोकन ऑफ एंड यू अ वाइल्ड ऑलिव वर ग्राफ्टेड इन अमंग देम। मतलब पौलुस कह रहा है कि देखो, तुम जो हो, अन्य जाति लोग, तुम जो हो, तुम एक जंगली जलपाई हो, और तुम जंगली जलपाई होकर तुम उनमें सटा दिया गया हो। ओके, उनमें, मतलब परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि जैतून का जो झाड़ है या पेड़ है, ओरिजिनली इज़राइल का है, उसमें से कुछ डालियां वीक हो गए हैं, हट गए, लेकिन पूरा पेड़ हट नहीं गया है। और उस पेड़ में तुम आके तुम जुड़ गए हो, यू आर जॉइंट इन विद देम। आपने उनको रिप्लेस नहीं किया,
आप उनके जगह में नहीं आए हो, आप उनके साथ जुड़ गए हो। ये पौलुस हमें ये इस तरीके से कह रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब हम लोग प्रेयर करेंगे इज़राइल के लिए और करते हैं इज़राइल के लिए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जैसे कोई परिवार में पेरेंट्स के पास बच्चे हैं और पेरेंट्स ने डिसाइड किया कि इन नेचुरल बच्चे के अलावा हम दूसरे बच्चे को भी अडॉप्ट करेंगे। जब अडॉप्शन होता है, तो बाहर के बच्चे जब आते हैं, उनको भी इक्वल राइट्स मिलता है, उनको भी वही हक मिलता है जो ओरिजिनल बच्चे हैं, जो परिवार के हैं। लेकिन जो बच्चे आ गए हैं, वो ओरिजिनल बच्चे को नहीं कह सकते कि अब तुम हट जाओ, अब मम्मी-डैडी के सिर्फ हम हैं। नहीं, अभी हम लोग सब साथ में हैं, एक परिवार में हैं। पौलुस उस तरीके से हमें कह रहा है। Amen. तो जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इज़राइल के लिए, हम लोग ये बात याद करके प्रार्थना करें उनके लिए। लास्ट वीक एक वर्स शेयर करके मैं एंड करूँगा, और वो है, हम लोग देखते हैं इफिशियंस की किताब में, इफिशियंस 3 तीसरा चैप्टर और छठा वचन, और यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि देखो एक रहस्य है, देयर इज़ अ मिस्ट्री। ये रहस्य है कि यहूदी के साथ गैर यहूदी भी जॉइन हो गए हैं, सहभागी हो गए हैं, और अ, एक ही देह के अंग है, और मसीह यीशु में जो वचन हमें दिया गया है, उसमें हम सहभागी बन गए हैं। पौलुस नहीं कह रहा है कि गैर यहूदी ने यहूदी के जगह पे आ गए या यहूदी को रिजेक्ट किया गया। पौलुस कह रहा है कि यहूदी के साथ तुम आ गए हो, इज़राइल के साथ तुम आ गए हो मसीह यीशु के द्वारा, और तुम सहभागी बन गए हो। सो आई जस्ट वांट टू एंड विद दिस बाय सेइंग कि जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं इज़राइल के लिए, हम लोग कर रहे हैं अपने बड़े भाई के लिए, जिनके परिवार में हम लोग जुड़ गए हैं मसीह Amen. यीशुआ के द्वारा। द सेम लॉर्ड दैट वी सेलिब्रेट, जिनका बर्थ हम लोग घोषित कर रहे हैं इस समय, वही मसीहा ने हमें इज़राइल में जोड़ दिया। सो लेट अस हैव दैट कॉन्फिडेंस कि इज़राइल को परमेश्वर ने रिजेक्ट नहीं किया, कभी नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर सारी चीज साथ में लेके आ रहे हैं। धन्यवाद। Amen. शालोम। Thank you, Pastor.